पिछले साल जनवरी की बात है। कुंभ की ओर था मेरा रास्ता। रास्ते में एक परिचित मिले, चल रहे थे नर्मदा के साथ साथ। बस एक मुलाकात, एक संकेत, एक चुप सी भीतर की बात। ट्रिगर मिला, पर सच कहूँ निर्णय था पहले से मेरे साथ। यह धरती साधारण नहीं है, यह नर्मदा माँ का तट है, जहाँ संत ठहरे, मौन बोले, जहाँ समय भी कुछ पल रुकता है। शंकराचार्य चले यहाँ से, अनगिनत साधक आए और गए, हजारों आश्रम, संतों की छाया, आज भी यहाँ वही स्वर लाए। परिक्रमा कोई लक्ष्य नहीं है, यह भीतर की एक बात है, जहाँ कदम नहीं भाव चलते हैं और अहंकार हो जाता है खाली हाल। दिन बीतते हैं, नाम मिटता है, पहचान धीरे धीरे खो जाती है। मैं नहीं रहता, तुम नहीं रहते, बस परिक्रमावासी कहलाती है। सम्मान मिलता है बिना मांगे, भोजन बिन बुलाए आ जाता है। यह दया नहीं है, यह व्यवस्था है, जो माँ नर्मदा सिखलाती है। न कुछ पाना, न कुछ दिखाना, न खुद को साबित करने का काम। परिक्रमा तो तब होती है जब जीवन देता है स्वयं बुलावा नाम। जो बचता है वह गहरा है, शब्द से बहुत आगे की बात। यह कविता भी बस एक झलक है, उस मौन सच्चाई की सौगात। 12:30 बजे हो, भूख कड़ाके की लगी हो और आपको ये चढ़ाई मिलती है और ये भी पता है कि अगले 1.5-2 घंटे तक कोई आश्रम नहीं है, कुछ नहीं है, तो पैरों की हालत भी ऐसी ही होती है कि कहीं भी जाते हैं और स्टेप्स वैसे ही फालतू में बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा गांव है मानिकपुर और ये उसका बस स्टॉप। और यहाँ 5-6 किलोमीटर पहले हमने एक ऑटो में अपने झोले डाल दिए थे, तो वो यहाँ रखा और अनएक्सपेक्टेड हमारा लंच भी यहाँ बन गया है। क्योंकि जैसे झोले रखे तो उनको लगा कि लंच करेंगे ही लोग, तो उन्होंने लंच बनाना शुरू कर दिया और हमको जाने ही नहीं दिया। ये जगह अंदाज भी नहीं था और वो बोले कि आप जा ही नहीं सकते, हम खाना बना रहे आपका। तो और इतने खुश थे कि हमारे घर आप आए हो, खाना ही है, तो वेट कर रहे हैं, यहीं पर खाना होगा आज। चांदरानी गांव और यहाँ पर गोमती नदी है और गोमती नदी के किनारे सिद्धेश्वर धाम। ये आश्रम में आज रुक रहे, थोड़ा जल्दी है लेकिन सुबह से चल ही रहे कंटिन्यूस, तो बनता है कि रुक जाए आज। आज का ठहराव कोई साधारण पड़ाव नहीं है, यह एक आश्रम है जो वर्षों से बन रहा है, ईंटों से नहीं शायद आस्था से। यहाँ हर अधूरी दीवार कहती है यात्रा पूरी होनी ज़रूरी नहीं है, चलते रहना ज़रूरी है। मेरे सामने बहती है गोमती नदी, शांत है, गहरी नहीं है लेकिन निरंतर है। न वह जल्दी में है, न उसे कहीं पहुंचना है, फिर भी वो सबको जीवन देती चलती है। किनारे खड़ा ये सिद्धेश्वर धाम जैसे समय का साक्षी है। कितनी पीढ़ियाँ आई होगी, कितनी चली गई होगी, पर धाम आज भी मौन सब कुछ कह रहा है। अब सूरज ढलने को है, आकाश रंग बदल रहा है, लगता है जैसे प्रकृति दिन को विदा करने से पहले एक आखिरी प्रार्थना कर रही हो। इस क्षण में न अतीत है न भविष्य, सिर्फ ये पल है, ये नदी है, यह आस्था है और भीतर उतरती हुई शांति है। शायद यात्रा का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि ऐसे ही पलों में खुद से मिलना है।
अमरकंटक से लौटने के बाद कैमरा हाथ में था पर मन कहीं और था। जो घट चुका था वो इतना गहरा था कि शूट करना अचानक बहुत छोटा लगने लगा। तो दिन 13 की कहानी। उस दिन एक भी दृश्य रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन एक घटना दिल में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई। हम 2 गांव के बीच में फंसे थे। आसपास कोई नहीं आश्रम, कोई ढाबा नहीं, कोई छत नहीं। एक छोटे से गांव के सरपंच ने हमें भोजन और ठहरने का सहारा दिया, पर सोने की जगह नहीं बची थी। मजबूरी में हमने एक छोटे से घर के बाहर खुले में बिस्तर बिछाने का सोचा। रात का तापमान लगभग 8 डिग्री तक होने वाला था। मन को समझा रहे थे कि रात कठिन होगी, पर स्वीकार करना ही होगा। तभी उस घर के मालिक ने हमारी हालत देखी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपनी बीमार माँ को दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और हमें 6 बाय 5 फीट का एक कमरा दे दिया। 3 लोगों के लिए बस उतनी ही जगह थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। पर वो जगह हमें उस रात स्वर्ग से कम नहीं थी। खुले आसमान के नीचे ठिठुरने के बजाय 4 दीवारों के भीतर में सुरक्षित नींद मिल गई। यही वो क्षण होते हैं जब समझ में आता है कि माँ नर्मदा हर कदम पर अपने यात्रियों की रक्षा करती है। इसे आप चमत्कार कहे या साधारण भाषाओं में मानवता की करुणा, मेरे लिए माँ की उपस्थिति थी। क्या यही साधारण जीवन में घटने वाला एक शांत चमत्कार नहीं है? राम दरबार, ये घुंगरी गांव के अंदर एक मंदिर और नदी किनारे आश्रम, वहाँ पर ही भोजन किया। आज मकर संक्रांति है तो अच्छा भोग भी था, फराल भी था। यहाँ रामायण कंटिन्यूस चलती हुई और पीछे नदी है। इधर नर्मदे हर, नर्मदे हर। वाह। 74वें दिन में भी वही हालत हुआ कि एक जगह पर रुकना था, डोंगर मांडला गांव, और कोई आश्रम नहीं था, कहीं भी बोला नहीं कि यहाँ पर रुक सकते हैं। तो एक दुकान के बाहर हमने बिछाया और फिर मैं गांव में पूछने गया कि भाई कोई रूम दे सकता है एक दिन के लिए भाड़े पे भी, तो हम लोग पैसा दे देंगे। एक मोबाइल की दुकान पे छोटी सी बच्ची बैठी थी, उसने बोला कि हमारे घर रहते हैं, आप आ जाइए। और वो मुझे अपने घर ले गई। वहाँ पर बहुत ही अच्छा घर था उनका। एक अच्छा रूम था जिसमें टाइल्स लगे थे, टॉयलेट बाथरूम सब चीज़ बहुत बढ़िया वाला। तो वहाँ पर रुके। जैसे ही हमने बिछाया तो उसकी मम्मी आके पूछने लगी कि आप सब लोग भोजन लेंगे ना, क्योंकि उस दिन संक्रांति थी तो कुछ लोग नहीं खाते। तो हमने बोला हाँ, लेकिन ये भी तय हो गया कि भोजन मिलेगा, और ये उनका आतिथ्य। बच्चे आए सबसे पहले और ये पानी का लेके आए और हाथ धोने के लिए, सबको हाथ धोने के लिए यहीं पर प्रोविज़न कर दिया। तो सबके हाथ धुल गए हैं यहाँ पर। सुबह से लगभग 2 घंटे से कंटिन्यूस चले हैं। आज 8-10 किलोमीटर के बाद में ये रामनगर शहर आया है। बहुत बड़ा किला है यहाँ पर। इसका हिस्ट्री तो अभी देखा नहीं है, लेकिन बहुत ही बड़ा है और अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है एज ए टूरिस्ट प्लेस। बाकी सब मार्केट एज यूजुअल। नर्मदा किनारे एक बार फिर से, और यहाँ कुछ रामधुन चलती हुई। और यहाँ पर ये फोर्ट है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज मेला है
ना ना, उसको पंचायत अस्पताल मिलेगा, मेन रोड मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये सुंदर सा फोर्ट, ये कौन बनाया था किला पता है? राजा हृदय शाह। कौन? राजा हृदय शाह। और कितने साल पुराना होगा? अब इतना तो मालूम नहीं महाराज। अच्छा, उतना आइडिया के अंदर। अच्छा, और बड़ा बड़ा पुस्तक भी आता, अंग्रेज लोग गोली मार दी उस लेक में। ऐसा क्या? और वो दिल्ली जाने का रास्ता था अंडरग्राउंड। हाँ, और भोपाल, दिल्ली, भोपाल, मदन महल, मंडला, अंदर सुरंग था राजा के जमाने। अंदर से निकलता है क्या? अंडरग्राउंड है ना वो। हाँ, निकल हाँ, गया तो फट गया है। हाँ हाँ। बहुत बड़ा सर्प यहाँ पर मरा पड़ा है और शायद चूहा खाया है। चूहा खाया होगा तो वो भी पेट से निकल गया है। गन्ना उनका बनता है और गन्ने को रस बना के फिर उसके गुड़ बनाते हैं, तो वहीं पर गुड़ बनाया हुआ है। ये बनाया क्या गुड़? अच्छा, ये रस जो है उसको बराबर से उकाला होगा और वहाँ पर अभी अभी गुड़ बनाया है। आज सुबह यहीं पर एकदम फ्रेश गुड़ मिल गया है और गुड़ का ही बाल भोग होता हुआ। तो इतना गुड़ जिंदगी में शायद पहली बार खाए होंगे डायरेक्ट। मधुपुरी गांव के अंदर मार्कंडेय आश्रम। विशेष ध्यान रखें, ये माँ का प्रसाद भंडारा लगा है यहाँ पर और खीर का पैसा प्रसाद मेला नहीं लगेगा। केवल अपने हाथ पसारिए और प्रसाद ग्रहण करिए। ये बंजर रिवर है और इसका संगम आगे नर्मदा जी के साथ होता हुआ। बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है यहाँ पर दोनों तरफ। इस तरफ जो गांव है वो पूर्वा, आगे संगम है और ये पूर्वा गांव, और सामने की तरफ महाराजपुर। बीच में छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जिसमें क्रॉस करके जाना है। ये सारे एक कतार में आ रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नो ब्रिज। एक छोटी सी पाइप है पानी की, उसके ऊपर से चल के आ रहे हैं सब लोग। हमें भी वैसे ही जाना है। एक तरफ से पहले आ जाएंगे, पुलिस खड़ी है, फिर दूसरी तरफ से जाने देंगे। ब्रिज नहीं था, 50% पे कोई पत्थर जैसा था और उसके बाद एक पोर्शन था जहाँ पर 4-5 फीट डीप पानी था, तो ऐसे ही क्रॉस किया।